The art of weaving was introduced in Kashmir Valley in the late 15th century by King Zainul Abidin, who had imported it from Persia. Kashmir carpets and shawls still follow the tradition of intricate geometric and calligraphic motifs. Their beauty lies in the detailed needlework. फारूक अहमद, मैं तो हो गया था 40 साल इस काम करते हैं। 40 सालों में बहुत टाइम मैंने देखा था, ऊपर भी नीचे भी सब कुछ मैंने देखा, मगर जो आज देखा था इसकी वजह से ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन ही नहीं आया था जो आज था। मतलब चाहे किसी टाइम 2000 कमाते हैं, किस टाइम 1000 कमाते हैं, तो मगर ये इस वक्त आज 0% है, क्योंकि जो ये कालीन बनता है यहाँ नहीं चलता है इंडिया में, ये बाहर चलता है और बाहर का कोई आता नहीं इधर, क्योंकि एक तो ये 370 उठ गया था, उसकी वजह भी यहाँ नहीं आता है बाहर का, और दूसरा ये वबाई फैल गया था, बीमारी फैल गया था, उसके हिसाब से आज कोई नहीं आएगा, ना आएगा, इस वक्त ना आना है। But the industry has suffered immensely due to coronavirus pandemic as lockdown has been imposed across the world. The orders have virtually dried. The industry is dependent hugely, rather solely on tourists and exports, and both are missing now. The industry was passing through tough patch since August 5 when Article 370 was abrogated and strict restrictions imposed across Kashmir. देखिए, पिछले साल 5 अगस्त से जब से ये कोविड हुआ है, उससे तो बिल्कुल ही ज़्यादा ही इस पे असर पड़ा हुआ है, क्योंकि जो कारीगर जहाँ पे 2 कारीगर काम करते थे, अब वहाँ पे एक ही कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे 2 की जगह रही नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखनी है। और दूसरी बात यह है कि ये मतलब फॉरेन कंट्री ज़्यादा जाता था, ज़्यादातर ये प्राइवेट में जाता था, और अब वो भी जितने भी फ़्लाइटें वहाँ से आती थी या टूरिस्ट आते थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। पिछले साल 5 अगस्त से बिल्कुल ही वो तो ज़ीरो पे आ गया है। अब जितना भी जिसके पास भी लूम थे या कारपेट हैं, वो सब के सब माल बचा हुआ है, अपने घरों में रखा हुआ है वो। और कारीगर भी बेचारे बहुत सारे परेशान हो गए, बहुत सारे सब्ज़ी बेच रहे हैं, कोई मज़दूरी के लिए निकल रहा है, लेकिन ये काम बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, क्योंकि आने वाले समय में इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। जितने भी नई जनरेशन आएगी, वो जब हम उनको कहेंगे कि हम यहाँ पे कारपेट बनाते थे, वो कहेंगे ये लोग पागल है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। कारपेट तो मशीन से बनता है, तो हाथ से कहाँ से बनाते हैं ये लोग। The pandemic has only aggravated the crisis. Not only the sales have tried, even workers cannot find job as social distancing norms prohibit sitting at close range. The weavers have now appealed to the government for immediate intervention and say unless it is done at the earliest, the trade and craft will be decimated with no trace left. उनको फर्ज बनता है इस वक्त हमें बचाना है, हमें बचाना है। अब मार्केटिंग थोड़ा ही दे दो, अगर वो गवर्नमेंट फिलहाल जो ये माल पड़ा है लोगों के पास है, आप खुद खरीद लो, गवर्नमेंट को 1 साल के लिए खरीद लो, हम भी रहेगा जिंदा। अगर नहीं खरीदा उन्होंने तो हम भी मर जाएंगे ऐसे ही, लॉकडाउन से पहले हम मर जाएंगे, या कि कोरोना बीमारी से पहले ही हम मर जाएंगे। अगर सरकार पहले से ही सपोर्ट करती तो फिर हम दिखाते नहीं, सरकार हमारे पीछे कमर के पीछे लगी हुई है। वो तो पहले से ही हमारे साथ नहीं है, तो फिर अब क्या करेगी सरकार।
अब कैसे आएगी सरकार। वरना सरकार के पास ऑप्शंस बहुत थे, क्योंकि उनके पास अपने शोरूम होते थे, या टूरिस्ट जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम होते थे वो उनके पास ही होते थे। वो अगर ये हमारे कार पर ले जाके वहाँ पे रखते, 6 महीने बाद 1 साल बाद पैसे भी देते, कोई बात नहीं थी। लेकिन जब वो ही नहीं कर रहे हैं कुछ, तो फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे। अगर 100 साल या 200 साल से ये काम यहाँ पे हैं, तो आने वाले मतलब समय में जितने भी नई जनरेशन आएगी उनको पता ही नहीं होगा कि ये कारपेट हाथ से बनता था कि मशीन से, क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर मशीन से बनते हैं। तो यहाँ के बच्चों को पता चलेगा ये झूठ कह रहे हैं कि ये हाथ से बनाते थे, जबकि वो कहेंगे कि ये मशीन से बनते हैं, हाथ से कहाँ से बनते हैं ये।